फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो शमशेर जी, बिहार चुनाव को लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया। अनिल जी, बयान ये लग रहा है कि दोबारा से अब जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल बयान होते हैं कि भाई बिहार में भी भाजपा आएगी। हाँ, तो वो बात है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बयान सुन रहा था किरण चौधरी का, उन्होंने हुड्डा साहब पे हमला बोला। हाँ, हुड्डा साहब से किरण चौधरी को बड़ी पुरानी नाराजगी है। मंत्री भी थी उनके समय पर बाद में साइडलाइन भी हुई। वो उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला, पहले वो गई, फिर उनकी बेटी गई दूसरी पार्टी में, भाजपा में। तो नेचुरली बहुत पुरानी, क्योंकि किरण चौधरी समझती थी कि वो बंसीलाल की लेगेसी को आगे ले जाती। अब हुड्डा साहब एकदम से पिक्चर में आ गए और सीधे सीएम बन गए 2005। ये कांग्रेस में उस टाइम 6th फेवरेट थे। इनसे ऊपर चौधरी बीरेंद्र थे, भजन लाल थे, रणदीप थे, कुमारी शैलजा थी और ये भी थी, किरण चौधरी भी थी। उसके बाद हुड्डा साहब का नंबर आ रहा था। मगर हुड्डा साहब की जो नजदीकियां हैं गांधी फैमिली से, वो काफी ज्यादा थी। और कहा यह जाता कि अगर राजीव गांधी होते तो चौधरी बीरेंद्र होते, मगर वो राजीव गांधी पिक्चर से हटे, उनकी डेथ हुई, तो हुड्डा साहब पिक्चर में आ गए। बस पीएनबी का एक बड़ा जो स्कैम, पीएनबी से जुड़ा हुआ जो स्कैम है, उसमें मेहुल चौकसी जो हैं वो वांछित थे और वो पकड़े गए हैं बेल्जियम में। बिल्कुल अनिल जी, ये 12 अप्रैल को पकड़े गए हैं मेहुल चौकसी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये चले गए थे एंटीगा, और एंटीगा चले गए थे। उसके बाद वहां से भी वो मिसिंग पाए गए थे। फिर वो डोमिनिका में पहुंचे, और वहां उसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस निकाला था इनके खिलाफ, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने रिक्वेस्ट की थी, वो भी रिवोक हो गया था पिछले साल, पिछले साल 2023 में। अब उसके बाद दोबारा रेड कॉर्नर नोटिस निकाला गया। अब ये फाइनली बेल्जियम में पकड़े गए। 13,000 करोड़ का मामला है। आपको याद होगा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों का नाम साथ, इनके चंडीगढ़ से भी बिजनेस लिंक्स थे। और अब ये पकड़े गए हैं। अब नेचुरली जो लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है उसको एक्सट्रेडिशन, हाँ, एक्सट्रेडिशन करने के लिए। अब देखते हैं कि होता तो लंबा चौड़ा मामला है। ये जो जितनी भी इंटरनेशनल प्रोसीडिंग्स है, उसमें एक्सट्रेडिशन इतना आसान नहीं होता। चाहे अबू सलेम हो, चाहे कोई टेररिस्ट हो, चाहे कोई बिजनेस फ्रॉड किसी ने किया हो, तो अब देखना होगा कि कितने समय। इस पे भी डिपेंड करता है कि जिस देश में पकड़ा गया वहां से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं है। वो ट्रीटी तो बेल्जियम के साथ है, पर मुझे लग रहा है कि ये ऐसा है, ये बिजनेस फ्रॉड है। अब वहाँ ये कोर्ट में जाते हैं वो, और क्या पता बोले कि नहीं मेरे साथ धक्का हो रहा है ये सब। पर अभी क्योंकि इंटरनेशनल जो रेड कॉर्नर नोटिस है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि एक्सट्रेडिशन आसान हो जाएगी। बात आईपीएल की कर लेते हैं। सीएसके कल जीत गया। हाँ, जीता थोड़ा सा मुश्किल से कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। 166 उन्होंने बनाया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, पर जब चेज कर रहे थे एकदम से इनकी 5 विकेट झड़ी। पहले तो काफी विकेट झड़ी नहीं थी, पर 100 रन के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। तो कल महेंद्र सिंह धोनी काफी फॉर्म में आए, 11 बॉलों में 26 रन बनाए, और शिवम दुबे ने भी 37 बॉलों में 43 रन बनाए। तो मामला निपट गया। 3 बॉलें स्पेयर थी, पर वो अभी भी बॉटम ऑफ द टेबल पे ही है। पर ये है कि एक लय उनको मिल गई है, एक लय मिल गई। दूसरा मैच वो जीत गए। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में बड़ा मामला हो चुका है। प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। जो उन्होंने एक बयान दिया था ग्रेनेड्स को लेके कि बाहर से 50 ग्रेनेड आए, उनमें से 18 मतलब यूज़ हो चुके हैं और 32 का अभी कोई अता पता नहीं। उसको लेके एफआईआर हुई। कल उन्होंने स्किप किया था, पुलिस ने बुलाया था कल, तो उन्होंने टाइम मांगा था आज का, और आज पेश हुए हैं। कांग्रेस का धरना चल रहा है इस वक्त साइबर क्राइम थाना मोहाली। पर अनिल जी, ये भी है, पर वो हाईकोर्ट भी चले गए ना कि ये एफआईआर खारिज की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल वेंडिटा है। कि अब मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, मैंने क्रिटिसाइज किया सरकार को, उस क्रिटिसिज्म के पार्ट बोल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है उस क्रिटिसिज्म का पार्ट है। तो और उस पर आप एफआईआर कर रहे हैं, तो उस तरह से वो हाईकोर्ट गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि
मामला ये बड़ी जल्द निपट जाएगा, क्योंकि हालांकि ये ज़रूर है कि उनसे पूछा गया है और एक जो एफआईआर है मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के बेसिस पे। हाँ, वो उसी तरीके से हाँ। होती हैं जो साइबर वाली हैं, तो उस पर उन्होंने की है। लेकिन मामला ये है कि वो पुलिस कह रही कि सोर्स बताइए आप क्या है। नहीं, वो सोर्स ठीक है, पर इसमें अब समस्या क्या है कि मामला पॉलिटिकल लग रहा है, मामला पॉलिटिकल लग रहा है, पर एफआईआर पुलिस के जरिए से हुई है और पुलिस के भी एक कोई आला अधिकारी नहीं है कांस्टेबल के उससे। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा कि भाई आपने एफआईआर की है, वो क्या कारण है और ये इंटरव्यू आपने सुना, आप इतने, वो सारी चीजें होंगी, तो ये मुझे लग रहा है कि अब हम कह नहीं, हम तो डिसीजन, हाँ, डिसीजन तो पर ये बाजवा जी के फेवर में जा सकती है। तो काफ़ी इस पे राजनीति भी काफ़ी हो रही है। शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतनी आप देखते हैं इफेक्ट न्यूज़। धन्यवाद।